मैंने तय कर लिया था कि अब यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कि न जाने क्यों जब भी कॉल करते हो मैं खुद को रोक नहीं पाती। क्यों? तुम्हें मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाने में क्या इतराज है? सरियाब, यूनिवर्सिटी में हर कोई मुझसे सवाल करता है कि हर बार मेरी शादी एक तमाशा क्यों बन जाती है। इस सवाल का जवाब ना वही मॉम के पास है। प्लीज सरियाब, मेरी मॉम को बीच में मत लेकर आओ। तुम्हें पता है मॉम ने मेरे लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए। तो गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए? मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, ये गुड न्यूज़ है? याद रखना सरियाब, अगर मेरी शादी कहीं और होती है मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। क्या हो गया? मुझे मजाक कर रहा था। और मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी जिम्मेदार भी ना वही मॉम ही है। ये सारे मसाइल तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, मेरी मॉम के नहीं। मुझे इल्जाम दे रही हो? ओ नासिर, क्या किया? बस कर दो सरियाब, मैंने तुमसे मोहब्बत की और मरते दम तक करती रहूंगी। मेरी मॉम को इल्जाम देना बंद कर दो। उन्हें मेरी मोहब्बत से नफरत क्यों है? वो कबूल क्यों नहीं कर लेती मेरा इश्क? सरियाब, इश्क करने वाले ना अपनी बुज़दिली का इल्जाम किसी और पर नहीं डालते। प्लीज गाड़ी रोको। क्या मतलब है गाड़ी रोको? जहाँ दिल जाएगा वहाँ तुम उतर जाओगी गाड़ी से। तुम्हें अगर मुझसे इतना मसला है ना, जाके अपनी मॉम की शादी रुको। याद रखना सरियाब, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। अगर तुम्हें अपनी बुज़दिली और बदगुमानी के सहारे जिंदा रहना है तो तुम शौक से रहो, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे जिंदा रह सकती हूँ। प्लीज सरियाब, गाड़ी रोको। इस वीरान सी जगह पे उतारूं तुम्हें? क्या हो गया? साथ छोड़ ही तो दिया तुमने मेरा, कैसा वीराना। रोको गाड़ी यार। मुझे तुम हद से ज्यादा जिद कर रही हो। और तुम हद से ज्यादा बुज़दिल हो, अपनी मामा को मना नहीं सकते हो, मेरी मॉम पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम देखना, ना नासिर अंकल मेरे घर से जाएंगे और ना मैं अपनी मॉम को उनसे दूर होने दूंगी। गाड़ी रोको तुम। मुझे तुम ठीक पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। भाई क्या हालत हो गई है? मैं साथ में अगर मैंने घर ड्रॉप किया तो मेहमानियाँ क्या सोचेंगी मेरे बारे में? तुम्हें मेरी मॉम का इतना ख्याल है? क्या सोचेंगी मेरी मॉम? यही सोचेंगी कि किस पत्थर से दिल लगा लिया और चोट खाकर वापस आ गई। मैम सॉरी, लेकिन मेहमानी ने ये हालत देखी तो वो मुझसे नफरत करने लग जाएंगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं है सरियाब, लेकिन मेरी मॉम की नफरत से डरते हो तुम। मैं उनकी नफरत नहीं झेल सकता, समझो बात। मैं सब समझती हूँ जरियाब, अब हमारी राहें जुदा हैं। मतलब तुम किसी और से शादी कर लोगी जिससे तुम्हारी मॉम शादी करें तुम्हारी? मैं मर भी गई ना, मेरी रूह हमेशा तुम्हारा नाम पुकारेगी, फरियाद करेगी, पछतावा बनकर तुम्हें हमेशा के लिए जलाएगी। लेकिन ये याद रखना, मैं किसी और की नहीं होंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप खाला? मैं तो वैसे ही हूँ, तुम बताओ। अब तो खासे सेहतमंद लग रहे हो, चलना फिरना भी शुरू कर दिया है। जी अल्लाह का शुक्र है, कुछ दिन के बाद और बेहतर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। आज मेरा लास्ट सेशन है फिजियोथेरेपी का, उसके बाद जाऊंगा हानिया के ऑफिस। आज उसके साथ ही दिन गुजरेगा मेरा। बात सुनो, ये सारी प्रॉपर्टी और पैसा जो देख रहे हो ना, ये सब हानिया ने नूरे के नाम कर दिया है, समझ आई? खाला आप कभी भी नहीं बदलेंगी ना। चले नासिर? चलो। अस्सलाम वालेकुम। मॉम, नासिर अंकल, आप लोग कहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारे माथे पे क्या हुआ है?
चोट लगी है? नूरे ये क्या हुआ है? चोट कैसे लगी है? वो मॉम, मैं यूनिवर्सिटी में सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। तुम यूनिवर्सिटी गई कैसे थी, मुझे पहले ये बताओ। गाड़ियां तो सारी बाहर खड़ी हुई हैं, रिक्शा करवा के गई थी? वो मॉम, मैं तो समझ गई। तुम चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। जाने ये लड़की क्या गुल खिलाने वाली है। हेलो जरिया, नासिर बात कर रहा हूँ। नूरे, तुम कब तक जरियाब के हाथों जख्म खाती रहोगी? कब तक उसकी मीठी मीठी बातों से धोखा उठाती रहोगी? मॉम, मैं क्या करूं? जब भी जरियाब मुझे पुकारता है, मेरे ऊपर मेरा खुद पे अख्तियार नहीं रहता। मर जाओगी किसी दिन इस तरह तुम। मॉम, मैं जरियाब से आइंदा नहीं मिलूंगी जब तक वो आपको सॉरी नहीं करेगा। मुझे उसकी मुआफी की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे भूल जाओ। हमेशा के लिए कतई ताल्लुक कर लो, अपनी जिंदगी को पुरसुकून बनाओ बेटा। नहीं मॉम, मैं जरियाब के बगैर नहीं रह सकती, उससे जुदा नहीं रह सकती। मेरी बात न जाने कब तुम्हारी समझ में आएगी। हॉस्पिटल गई तुम, इंजेक्शन लगवाया? जी मॉम। मेरी बेटी कितनी तकलीफें उठाती रही है सिर्फ मेरी वजह से। मॉम, जरियाब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। वो हर वक्त यही कहता है कि हमारी मॉम मेरी मोहब्बत की कदर कब करेंगी। अच्छा भाई, तुम जाओ, रेस्ट करो। मैं खालदा से कहकर तुम्हारे लिए हल्दी दूध भिजवाती हूँ। फिर नासिर के साथ मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और फिर थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाऊंगी। तुम लेकिन आराम करना और अपना फ़ोन ऑफ रखना, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हानिया, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं नासिर, जब तक नूरे जरियाब के शहर से निकल नहीं आती कुछ कह नहीं सकते। मोहब्बत के शहर से कब कौन निकला है? एक बार अगर ये जकड़ ले तो। लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा? आग लगे ऐसी मोहब्बत को जिसमें इतनी रुसवाई हो। मुझे जरियाब कभी भी बेवफा, हरजाई या लालची नहीं लगा। उसका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कभी पूछा उससे तुमने? उसका प्रॉब्लम मैं हूं नासिर। क्या? जरियाब तुम्हें पसंद नहीं करता? काश कि ऐसा होता। अच्छा प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ, हम मिलकर कुछ सोचते हैं। जरियाब, कहाँ जा रहे हो? ऐसा ना हो नूरे तुम्हारी गाड़ी के सामने आ जाए। नूरे ना मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई अभी, और मैं मानिया शादी करवाना चाहती हूँ और वो मेरी मोहब्बत में शहीद होना चाहती है। तो तुम जा कहाँ रहे हो? तेरी मोहब्बत हासिल करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है तुम मोहब्बत की तलाश में जा रहे हो। दुआ कीजिएगा। अगर मैंने तुम्हारे लिए दुआ की ना तो ज्यादती होगी। मॉम प्लीज। जरियाब, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हानिया खाली हाथ है, कुछ नहीं है उसके पास, और उम्र में भी तुमसे बड़ी है। और नूरे ज़िरब ग्रुप ऑफ कंपनी की अकेली मालिक है। तुम बहुत घाटे का सौदा कर रहे हो। मम्मा, मोहब्बत में ना नफा नुकसान नहीं होता, मोहब्बत होती है खाली। इतनी बात आप नहीं समझेंगे। जी बेवकूफ लड़का है।